ऐसा क्या हो जाता है युद्ध भूमि में कि महारथी कर्ण को देखकर अर्जुन कहते हैं कि माधव, अगर महारथी कर्ण मेरा वध कर देंगे तो आप क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, यह जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन, पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम द्वैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता, दानव और गंधर्व सभी वहां खड़े हो गए। राजन, कर्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर जिन रथों पर बैठे हुए थे, उन महामनस्वी वीरों के वे दोनों रथ श्वेत घोड़ों से युक्त दिव्य और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। भरत नंदन, वहाँ एकत्र हुए संपूर्ण जगत के वीर पृथक पृथक शंख ध्वनि करने लगे। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने भी अपना अपना शंख बजाया। इंद्र और शंभरासुर के समान एक दूसरे से दाह रखने वाले उन दोनों वीरों में उस समय घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो कायरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। उन दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी, मानो संसार के प्रलय काल में आकाश में राहु और केतु दोनों ग्रह उदित हुए हो। कर्ण के ध्वज की पताका में हाथी की शाकल का चिन्ह था। वह शाकल रत्नसार में सुदृढ़ और विषधर सर्प के समान आकार वाली थी। वह आकाश में इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुंती कुमार अर्जुन के रथ पर मुंह बाए हुए यमराज के समान एक श्रेष्ठ वानर बैठा हुआ था, जो अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। वह अपनी प्रभा से सूर्य के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन था। गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज मानो युद्ध का इच्छुक होकर कर्ण के ध्वज पर आक्रमण करने लगा। अर्जुन की ध्वजा का महान वेगशाली वानर उस समय अपने स्थान से उछला और कर्ण की ध्वजा की साकल पर चोट करने लगा, जैसे गरुड़ अपने पंजों और चोंच से सर पर प्रहार कर रहे हो। कर्ण के ध्वज पर जो हाथी की साकल थी, वह कालपास के समान जान पड़ती थी। वह लोह निर्मित हाथी की साकल छोटी छोटी घंटियों से विभूषित थी। उसने अत्यंत कुपित होकर उस वानर पर धावा किया। उन दोनों में घोरतर द्वैरथ युद्ध रूपी जुए का अवसर उपस्थित हुआ था, इसलिए उन दोनों की ध्वजाओं ने पहले स्वयं ही युद्ध आरंभ कर दिया। एक के घोड़े दूसरे के घोड़ों को देखकर परस्पर लाग डांट रखते हुए हिनहिनाने लगे। इसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर त्योरी चढ़ाकर देखा, मानो वे उसे नेत्र रूपी बाणों से बिंद रहे हो। इसी प्रकार शल्य ने भी कमल नयन श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया, परंतु वहां विजय श्री कृष्ण की हुई। उन्होंने अपने नेत्र रूपी बाणों से शल्य को पराजित कर दिया। इसी तरह कुंती नंदन धनंजय ने भी अपनी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से मुस्कुराते हुए कहा, शल्य, सच बताओ, यदि कदाचित आज रणभूमि में कुंती पुत्र अर्जुन मुझे यहाँ मार डाले तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे? शल्य ने कहा, कर्ण, यदि श्वेतवान अर्जुन आज युद्ध में तुझे मार डाले तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। और इसी प्रकार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से यह सत्य बात कही, धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्ध भूमि में कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर कपित ध्वज अर्जुन हंस पड़े और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, जनार्दन, यह कर्ण और शल्य तो मेरे ही लिए पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण, आज रणभूमि में आप देखिएगा, मैं कवच, छत्र, शक्ति, धनुष, बाण, ध्वजा, पताका, रथ, घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जैसे जंगल में दंतार हाथी किसी पेड़ को टुक टुक कर देता है, उसी प्रकार आज ही मैं रथ, घोड़े, शक्ति, कवच तथा अस्त्र शस्त्र सहित कर्ण को चूर चूर कर डालूंगा। माधव,
आज राधा पुत्र कर्ण की स्त्रियों के विधवा होने का अवसर उपस्थित है। नीचे ही उन्होंने स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन किए हैं। आप नीचे ही आज कर्ण की स्त्रियों को विधवा हुए देखेंगे। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने सभा में द्रौपदी को आई देखकर बारंबार उसकी तथा हम लोगों की हंसी उड़ाई और हम सब लोगों पर आक्षेप किया। ऐसा करते हुए इस कर्ण ने पहले जो कुकृत्य किया है उसे याद करके मेरा क्रोध शांत नहीं होता है। गोविंद जैसे मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार आज मैं इस कर्ण को मत डालूंगा। आप यह सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। मधुसूदन, आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेगी। हम लोग कहेंगे, वृष्णिनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपकी विजय हुई। जनार्दन आज अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को और अपनी बुआ कुंती देवी को सांत्वना देंगे। माधव, आज आप मुख पर आंसू की धारा बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पांडुनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।